ये है एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक को जो है जेम्स क्लियर ने लिखा है, उनको जो अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है। अब ये एटॉमिक हैबिट लोग समझते हैं बहुत बड़ा नाम है, ऐसा लगता है बहुत बड़ी आदतों को सुधार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चेंज लाना पड़ेगा तब हम एटॉमिक हैबिट को जो है अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये एटॉमिक हैबिट का जो सार है इस किताब का, वो सिर्फ 1% जो है बदलाव के लिए प्रेरित करता है। इन्होंने क्या कहा है, इस किताब को क्या बोलते हैं, अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और रोचक उपाय। ये कब संभव होगा? जब आप छोटी छोटी आदतों को सुधार करेंगे, उसको धीरे धीरे लेवल अप करते रहेंगे, तभी आप सुधार ला सकते हैं। एक साथ आप पूरा सुधार नहीं ला सकते। अब इसका मैं फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाता हूँ। इसका जो नाम है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। इसका आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कंपटीशन होता है, साइकिलिंग होती है, जिसमें वो लोग बार बार हारते हैं, जिसकी वजह से जो साइकिल विक्रेता होता है उसको साइकिल बिक्री करने से मना कर देता है। फिर वो लोग अपनी आदतों में सुधार करके कैसे वो उस चैंपियनशिप को जीतते हैं, तो ये इसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। इसका मैं आपको अध्याय का सार समझा देता हूँ, इसमें क्या कहना चाहता है लेखक कहता है कि आप अपनी आदतें आत्मसात चक्रवृद्धि ब्याज हैं। हर दिन 1% बेहतर बनना लंबे समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब पर डे आपको 1% एक चीज़ सुधार करना है। जैसे अगर मान लीजिए आप पर डे सुबह लेट उठते हैं, तो आपको बस इतना सोचना है कि आज सुबह जो है 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, उसको टारगेट लेना है। मतलब समय और जगह दोनों चीज़ डिसाइड करना है। दूसरा उन्होंने बोला है कि आदतें दुधारी तलवार होती हैं, वे आपके पक्ष या विपक्ष में काम कर सकती हैं, इसीलिए उनके बारे में विस्तार से समझना अनिवार्य है। मतलब आदतें आपको या फिर बना सकती हैं या फिर बिगाड़ सकती हैं, दोनों कामें करती हैं। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया है, जब तक आप कोई अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव को पार नहीं कर लेते, तब तक ऐसा लगता ही नहीं कि छोटे छोटे परिवर्तनों में कोई फर्क पड़ रहा है। किसी भी चक्रवृद्धि प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणाम मिलने में समय लगता है, इसीलिए आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। इन्होंने इस बुक में समझाया था कि बर्फ़ जो है किस टेम्परेचर पर पिघलता है और किस टेम्परेचर पर नहीं पिघलता है। उसका सीधा सा मतलब ये था कि आप मेहनत तो करते हैं, आप 1 महीने 2 महीने मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या पता उसके अगले ही 2-4 दिनों में मेहनत का उसका फल मिलने वाला हो, सक्सेस का आपको रिजल्ट मिलने वाला हो, लेकिन आप उससे पहले ही ड्रॉप कर देते हैं। उसका जिन्होंने बताया है, एटॉमिक हैबिट वह छोटी आदत है जो किसी ज़्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणुओं की ईंटें हैं, उसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिणामों की ईंटें हैं। आज इस बुक का दूसरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें जो लेखक कहना चाहते हैं, लेखक बोलता है इसमें परिवर्तन के 3 स्तर होते हैं, जिसमें एक पहला स्तर होता है परिणाम होता है, एक होता है प्रक्रिया होता है, और तीसरा होता है पहचान। अब इसमें आपको बता देते हैं परिणाम क्या होता है। परिणाम में परिवर्तन क्या होता है? परिणाम होता है जिसका जो आपको मिलता है, जैसे जो आपको रिजल्ट मिला है उसको हम लोग परिणाम देते हैं। और प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया का मतलब होता है जो हम लोग करते हैं। तीसरा होता है पहचान का मतलब होता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक चीज़ उन्होंने बताया। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई आपकी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावशाली तरीका बताया है, जो उस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है जो आपको हासिल करना चाहते हैं, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करना जो आप बनना चाहते हैं। मतलब इसमें लेकर कहना चाहता है कि आप जो लक्ष्य तय करते हैं, आप उसको फोकस ना करें, उसको सिर्फ आप तय कर लिया, उसके बाद आप उसको पाने के लिए जो सिस्टम बना रहे हैं, जो तरीका आप अपना रहे हैं, उस तरीके पे आपको फोकस करना है, उस तरीके को बेहतर से बेहतर अपनाना है। उसमें 1% बदलाव करते हुए आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। लेखक इसमें बताता है कि आपकी पहचान जो है आपको विश्वास को बताती है। जैसे अगर कल्पना करें कि आप 2 व्यक्ति को मिले, जिसमें एक व्यक्ति को सिगरेट दी जाती है, बोलता है कि नहीं धन्यवाद, मैं नहीं पीऊँगा, सॉरी मैं नहीं पीऊँगा। और तो उसका कहने का मतलब ये है कि वो उसको अभी भी मतलब वो छोड़ने की तैयारी कर रहा है सिगरेट, लेकिन अभी तक वो छोड़ नहीं रहा, उसके मन ही मन है कि अभी तक वो सिगरेट पीता है। और यही अगर दूसरा व्यक्ति को सिगरेट दी जाए और वो बोले नहीं मैंने सिगरेट छोड़ दी, हालांकि उसने अभी कल ही तक पीता था, लेकिन आज उसने मना कर दिया, तो मतलब अब वो अपने मन में विश्वास में मना लिया, उसने व्यवहार अपना इस तरीके दिखा रहा है कि वो सिगरेट छोड़ चुका है, वो सिगरेट नहीं पीने वाले व्यक्ति में। और दूसरा पहला व्यक्ति ये दर्शाता है कि वो अभी भी उसको लगता है मन के अंदर कि वो भी सिगरेट पीने वाली व्यक्ति में से है, लेकिन वो भी छोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश अभी पूर्ण नहीं हुई है। ज़्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं, सोचते हैं बदलने के लिए, लेकिन अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ सोचते हैं, उस पर अमल नहीं करते, अपने अंदर अपने व्यवहार को बदलाव नहीं करते हैं। इसलिए जब तक अपने आप व्यवहार को 1% नहीं बदलाव करेंगे, तब तक आप नहीं बदल सकते। इसीलिए आज का सारांश यही था हमारे सेकंड चैप्टर का। अगर आप हमारा थर्ड चैप्टर समझना चाहते हैं इस बुक के बारे में करने वाले हैं, इसमें लेखक ने बताया है कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए आप 4 चीज़ों को आप ले करके उसको आदत को डाल सकते हैं, और 4 चीज़ों से ही आप उस किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छी आदत को डालना है, उसमें 4 चीज़ें आपको लेकर चलनी पड़ी। सबसे पहले एक है संकेत, और दूसरा है लालसा, तीसरा है आपकी प्रतिक्रिया, और चौथा है परिणाम।
सबसे पहले हम आपको डिस्कस दी ये संकेत क्या है। संकेत क्या है, जैसे किसी आप कंपनी की नोटिफिकेशन देखते हैं, उसमें वैकेंसी निकलती है तो आपको संकेत मिलता है कि इसमें वैकेंसी है। उसके बाद उसमें दूसरा लालसा, उसके आपके अंदर लालसा उत्पन्न होती है कि इससे हम नौकरी पाएंगे तो हमें सैलरी मिलेगी। फिर तीसरा क्या है, प्रतिक्रिया। आप अगर उसमें अप्लाई करेंगे, आप अगर उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उसमें अप्लाई करके उसके प्रोसेस को आसान बनाएंगे तो आप नौकरी पाएंगे। नौकरी पाएंगे तो क्या परिणाम मिलेगा, आप नौकरी करेंगे तो आपको उसमें सैलरी मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। इन 4 चीज़ों को आप अपना करके कोई भी आदत को आप नई आदत डाल सकते हैं और किसी भी खराब आदत को आप छोड़ सकते हैं। और यही है हमारा इस तीसरे चैप्टर का जो हमने बताया है। बाकी अगर आपको आगे हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे प्रोफाइल हमें कंटिन्यू होगा। चैप्टर 4 डे 4 आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि इसमें लेखक ने क्या बताया है। आइए शुरू करते हैं। इसमें लेखक कहता है कि हम क्या करते हैं, जो पर डे जो हमारी आदतें हैं उस पर हम कभी गौर नहीं करते हैं कि वो जो हमारा मस्तिष्क है कंटिन्यू काम करता रहता है, हमारा दिल है कंटिन्यू अपना जो कौन सा फ्लो करता है, साफ करता रहता है, और हमारा पेट है जो हमारा खाने को पचाता रहता है, उसको हम लोग बोलते नहीं, बताते नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसी में डिस्कस किया है। लेखक ने बताया कि हम कभी भूख के बारे में सोचते हैं नहीं, भूख के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लग गई है। तो उसके लिए हमेशा कुकीज़ देखने के लिए या फिर काउंटर पे कुछ खाना देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हमें ये फीडबैक चक्र होता है जिसके हमें थ्रू में पता चलता है। ऐसे ही अभी क्या क्या होता है कि ऐसी होती हैं जो कुछ खतरनाक होती हैं, कुछ सही होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी आदतें हैं उनको एक टेबल के रूप में बनाना चाहिए, उनको हमें एनालाइज करना चाहिए कि ये आदत हमारी बुरी है या हमारी सही है, अच्छी आदत है। तो इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी आदत बुरी है। इसको डिसाइड करने के लिए आपको पहले तय करना होगा लक्ष्य, कि आपने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की ओर ले जाने वाले जो आप काम कर रहे हैं, जो आदतें आपके अंदर हैं, वो आपको उस लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं या उस लक्ष्य से दूर कर रही हैं। ये चीज़ आप एनालिसिस करेंगे तभी आपको पता चलेगी कौन सी आदत आपकी बुरी है, कौन सी आदत आपकी अच्छी है। अगर आपकी आदत अच्छी है, उस लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपकी आदतें ऐसी हैं जो आपको लक्ष्य से दूर कर रहे हैं तो उन आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और किसी खास आदत की रेटिंग देने में कोई दिक्कत आ रही है आपको, अगर अभी भी या उसको बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो ये है कि जैसा आप व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने मन में जैसा विचार करते हैं कि हमें किस तरह का व्यक्ति बनना है, तो उस तरह का व्यक्ति बनने के लिए आपकी जो आदतें हैं, क्या वो आदतें आपको उस तरह के व्यक्ति बनने में मदद कर रही हैं या आपको उस तरह के व्यक्ति बनने से दूर ले जा रही है। कर लीजिए। उसके बाद आप अगर बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं या किसी अच्छी आदत को डालना चाहते हैं तो आपको एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। क्या है पॉइंट है, पॉइंट एंड कॉलिंग, मतलब पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। अगर आपको कोई अच्छी आदत डालना है या आप कुछ भूल जाते हैं, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपको किसी चीज़ को उसको जोर जोर से दोहराना है, एक बार बोलना है, 2 बार बोलना है, किसी को बताना है और उस आदत को छोड़ना है या किसी को आदत को अपनाना है, तो इसमें पॉइंट एंड कॉलिंग आप जरूर ऐड करें, आपको अपनी लाइफ में चेंज जरूर देखने मिलेगा। ये था हमारा चैप्टर। इसमें आप क्या जानते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ आदतें नहीं बदलती बल्कि सिस्टम बदलता है। 2001 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 248 लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप के सिर्फ ये बताया गया कि आपको अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक करना है, दूसरे ग्रुप को बताया गया कि एक्सरसाइज के फायदे क्या हैं, और तीसरे ग्रुप को एक फार्मूला दिया गया जिसमें बताया गया कि आपको इस जगह इस समय पर इतने घंटे एक्सरसाइज करना है। तो आप इसका रिजल्ट जानकर हैरान हो जाएंगे कि पहले और दूसरे ग्रुप में सिर्फ 35 से 38% लोग ही एक्सरसाइज कर पाए, लेकिन तीसरे ग्रुप के लोग 91% सफल हुए। ये आपको शॉकिंग लगेगा। इसमें क्यों? क्योंकि उन्होंने जगह, समय और दिन पहले से डिसाइड किया था, इसी वजह से। तो इसका लेसन का सारांश ये है कि आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है बल्कि अपनी आदत को सही एग्जैक्ट समय और जगह तय कीजिए। आज ही आप, लेकिन सिर्फ आप रोज एक पेज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। एटॉमिक हैबिट्स की सबसे पावरफुल सीख यह है कि आप छोटा शुरू करो लेकिन रोज करो, क्योंकि हैबिट्स जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। 1% डेली इंप्रूवमेंट कई महीनों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखो कि सफलता कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं है बल्कि आपकी लाइफ की छोटी छोटी डेली एक्शंस का एक रिजल्ट है। अगर आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव करें और कमेंट में कंसिस्टेंसी लिखें। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 7, मोटिवेशन है सिस्टम बनाओ। आप रोज मंडे को मोटिवेटेड होते हैं लेकिन फिर 3 दिन बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सोचा ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सच्चाई ये है कि मोटिवेशन सिर्फ जो है आपको 2 से 3 दिन तक रहता है, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन अगर आप मोटिवेशन पर जी रहे हैं तो आपको हैबिट्स नहीं टिकेंगी। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, कि सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सक्सेसफुल लोग हमेशा सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि उनका जिम जाने का समय फिक्स होता है, पढ़ाई करने की जगह फिक्स होती है, पढ़ाई करने का समय फिक्स होता है, यहाँ तक कि वो अपने डेली रूटीन भी फिक्स होते हैं। इसीलिए आप एक दिन में हार्ड वर्क करके आप नहीं बदल सकते, बल्कि आपको अपनी लाइफ के छोटे छोटे डेली एक्शंस से ही आपके अंदर डिसिप्लिन आता है। अगर आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको रोज़ के डेली छोटे छोटे एक्शंस लेना पड़ेगा पर डे, और मोटिवेशन से आप कुछ दिन तक चल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम बनाएंगे तभी आप ज़्यादा समय तक कंसिस्टेंस रह सकेंगे। आज से ही आप मोटिवेशन छोड़ करके सिस्टम बनाइए और छोटा बनाइए, लेकिन रोज़ शुरू करिए, रोज़ करिए, कंटिन्यू रखिए और आगे बढ़ते रहिए।
ये 7 नियम आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तब जब आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे। आज ही कमेंट में लिखें बैड हैबिट जो आज आप उसको छोड़ना चाहते हैं। और हमारी सीरीज़ अगर आपको पसंद आई है तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक